रोहित मेरे लिए मर चुका है। हाँ? पता नहीं विनय को उस लड़की मंशा में क्या पसंद है। कुछ पल जिंदगी में ऐसे आते हैं जब हमें शांत मन से सोचने की जरूरत होती है। अपने भैया भाभी की खुशियों के लिए तू अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद कर रही है? आपको मेरी वजह से ही लोगों की बातें सुननी पड़ रही है ना। मुझे मंशा से शादी करने की इजाजत दे दीजिए। मंशा तेरा ये भाई तेरी वो चाहत कैसे लाके देगा? मंशा ही इस घर की बहू बनेगी। मुझसे शादी करोगी मंशा? कहो ना, मुझसे शादी करोगी? पर आप तो तान्या से शादी करने वाले थे, यही कहना चाहती हो ना मंशा? शादी जबरदस्ती से नहीं, प्यार से की जाती, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर तुम्हारी फैमिली? भाभी, मैं उनके आशीर्वाद के साथ ही यहां आया। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? ये मंशा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। कहिए ना इससे प्लीज। मंशा, कहो ना, मुझसे शादी करोगी कि नहीं? नहीं 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 नहीं, सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब सुनना है। मंशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। सॉरी, मैं अभी जाता हूं, लेकिन बहुत जल्द बारात लेके आऊंगा। देख लिया तेरी कितनी चलती है अपने घर में। तूने जिद की, बेहोश होने का नाटक किया, मायके तक जाने का खेल खेला, पर रिजल्ट क्या हुआ? वही जो विनय चाहता था। तूने अपनी प्रेगनेंसी को भी इश्यू बनाने की कोशिश की। क्या हुआ तुम्हारे उन दावों का? कहां गई तुम्हारी वो तसल्लियां जो तुम मुझे दिया करती थी? कविता खन्ना, the eldest daughter-in-law of the Khanna family, has no say. Shut up, तान्या. Just shut up. सारा दोष मुझे को दिया जा रही हो? हाँ? तुमने क्या किया? एक से एक बड़ी बेवकूफियां। कभी विनय का दिल जीतने की कोशिश नहीं की। माइंड यू तान्या, खन्ना परिवार की बड़ी बहू ने अभी हार नहीं मानी है। अभी तक तो तुम्हारी शादी विनय के साथ करवाना ही मेरे लिए एक मुद्दा था, लेकिन अब उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि मेरी बात मानी कैसे नहीं गई। अरे बस 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 बस। जीती। ओ मंशा, मेरे भी पैर छुओ, मैं तुम्हारी ननंद हूँ। आइए बैठिए प्लीज। देखिए, कायदे से तो हमें आपके पास आना चाहिए विनय के लिए मंशा का हाथ मांगने के लिए। वो कहावत है ना कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। अब लेकिन क्या करें, रिया ने कहा कि आप लोगों को घर बुलाएं तो। देखिए, हम लड़की वाले हैं,
और हमें ही आना चाहिए था। हमारा मानना तो यह है कि लड़की वाले ही ऊपर होते हैं, उनका हाथ हमेशा ऊपर होता है। हम तो मांगने वाले हैं, देने वाले तो आप लोग हैं, तो आपका ही हाथ ऊपर होगा। हमें खुशी है कि हमारी बहन एक ऐसे घर की बहू बनने जा रही है जहां लोगों के संस्कार और सोच इतनी अच्छी है। सच, हमारी मंशा की किस्मत ही बहुत अच्छी है, जिसे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। किस्मत तो हमारी अच्छी है भाई साहब, हमारी अच्छी किस्मत ही आपको मुंबई तक खींच कर लाई है। हमारे घर की लक्ष्मी को तो आपको पहुंचाना ही था हम तक। वैसे भाई साहब, ये सारी फॉर्मेलिटीज तो होती रहेंगी, एक जरूरी बात कहनी थी। हमारे बच्चों ने, विनय और मंशा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मंशा हमारे विनय की खुशी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये शादी जितनी जल्द से जल्द हो सके करवा दे। प्लीज मेरे विनय की खुशी हमें सौंप दीजिए। थैंक यू सो मच। बच्चे हमारे यहाँ आएंगे। अरे कविता, आओ, तुम बहुत सही वक्त पर आई। हेलो 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 हेलो। शाम से 3 बार ब्लैंक कॉल्स आ चुके हैं। रोहित। किसका फोन था? कोई कुछ बोला नहीं, बट आई नो, आई एम श्योर ये रोहित का ही फोन था। मेरा दिल कहता है कि ये रोहित का फोन था। वो हमसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है वो हमसे? हाँ, क्या बात करना चाहता है वो हमसे? सगाई के दिन चोरों की तरह मुंह छिपाकर भाग गया था। एक कागज के टुकड़े पर कुछ लाइनें लिखकर चला गया वो। और अगर हिम्मत थी तो हमारे सामने आके बात करता। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? क्या मजबूरी हो सकती है उसकी? बताओ मुझे, क्या मजबूरी हो सकती है उसकी? क्या हम उसकी सगाई जबरदस्ती करवा रहे थे? पसंद की लड़की थी उसकी। मजबूरी हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता हम उसके बारे में क्यों बात करते हैं जिसे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसा मत कहिए। अरे आपने तो उसे बेगाना बना दिया। बेगाना? ऐसे अपनों से तो बेगाने अच्छे होते हैं। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, पहले भी कह चुका हूं, अब दोबारा कह रहा हूं, रोहित मेरे लिए मर चुका है। नहीं, पर मेरे लिए नहीं। अरे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो भी तड़प रहा होगा हमारे लिए, इसीलिए वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी खुश नहीं रहता होगा हमसे दूर जाकर। रोहित को हमारी जरूरत होगी। उसे हमारी जरूरत है। उसे हमारी जरूरत है। कविता, ये क्या तरीका था? क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, मुझे लगा था इस घर के तौर तरीकों के बारे में तुम्हें कुछ तो पता होगा। जी मम्मी जी। आज जो तुमने किया उससे मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
हमारे घर में मेहमान आए थे, कुछ खास मेहमान, और तुमने न उन्हें नमस्ते किया और न ही विश किया। I'm sorry मम्मी जी। बात सॉरी की नहीं है। खैर, जो होना था सो हो चुका। देखो कविता, मैं यहाँ सिर्फ ये तुम्हें कहने आई थी कि वैसे तो हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन आज जो आए थे मंशा के भाई भाभी, वो अब हमारे रिश्तेदार भी बन गए हैं। इस घर में जो इज्जत, जो आदर तुम्हारे पेरेंट्स को दी जाती है, उसी इज्जत और आदर के हकदार अब मंशा के भाई भाभी भी हैं। और बहू, वो कहते हैं ना, चूड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, तो तुम्हें, खासकर तुम्हें, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मंशा विनय की पत्नी और इस घर की छोटी बहू बनने जा रही है। मंशा, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सारी उम्र तुम इधर उधर देखती रहोगी? मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं अब सारी उम्र जब भी तुम्हें देखूंगा तो यही कहूंगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। यही तो हंसी देखना चाहता था। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो दो। कौन से सवाल का? वही जो मैं अभी पूछने वाला हूं। क्या? कैसा लग रहा है तुम और मैं, हम दोनों? आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें कैसा लगता है? मैं समझी नहीं। मैं कभी समझोगे भी नहीं। मुझे लगता है कि सारी उम्र बस तुम्हें समझाता ही रहूंगा मैं। अच्छा तो है। सारी जिंदगी एक साथ तो रहेंगे। बहुत कम बोलती हो, लेकिन जब भी बोलती हो बहुत अच्छा बोलती हो। एक प्रॉमिस करोगी? क्या प्रॉमिस? सारी उम्र ऐसे ही हंसती रहोगी। तो तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि सारी जिंदगी यूं ही हंसाते रहोगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। Somebody is looking very happy today. Because somebody is very happy today. Oh really? Yes. तो कैसी रही आपकी और मंशा की मुश्किल सी मुलाकात? Fantabulous. Could not have been better. Priya, I cannot thank you enough. अगर तूने मुझे नहीं समझाया होता तो कर लेते आप उस stupid तान्या से शादी। भैया, आप उसे अपनी बीवी बनाकर पता नहीं खुश रहते हैं दुखी, लेकिन मैं उसे अपनी भाभी बनाकर बहुत ही अपसेट हो जाती। और मैं उम्र भर पता है क्या करता? उम्र भर अपने आप को उल्लू, गधा, ढक्कन, नालायक और पता नहीं क्या क्या कहता रहता, जो कि अब मैं नहीं करूंगा थैंक्स टू यू।
लेकिन भैया ये सब फ्री में नहीं मिलता। अरे मांगना जो मांगना है। ओके, a latest model car. मॉडल कार। छे, अरे मैंने कुछ और सोच के रखा है। क्या? समीर। वाह। सुन। समीर को मेरी शादी में बुला के सबके साथ इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूं। नहीं भैया, बस आपकी ये शादी ठीक ठाक से निकल जाए यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही। अरे भाई, मैंने सब सोच लिया है। वो मेरा दोस्त बनकर शादी पे आएगा। जी नहीं, क्योंकि आपकी हमारी वो नोअल भाभी, मतलब कि कविता भाभी हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी। यानी कि मामला वो डेंजर है। वेरी डेंजरस। ठीक है, वरी नॉट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा और सोचूंगा। यू डोंट वरी। ओके, मैं सोचूंगा। बाय। आजकल तुमने नाराज रहना ही सीख लिया। क्या करूं? जब कोई चाहता ही नहीं है इस घर में मैं खुश रहूं, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? और किसी और के बारे में मैं क्या कहूँ? मेरे अपने पति को ही मेरी परवाह नहीं है तो फिर। देखो कविता, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि तुम हर वक्त खुश रहो। तो फिर तुम्हारी कोशिश काफी नहीं है, क्योंकि ना तो तुम मुझे खुश देख पाते हो, ना ही खुश रख पाते हो। देखो प्लीज, तुम सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। बहुत सोचा और तभी मेरी समझ में आया कि मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा जब घर के सब लोग खुशी खुशी मेरी मर्जी के खिलाफ विनय की शादी उस स्टूपिड मिडिल क्लास लड़की से कर रहे हैं। क्योंकि मेरी खुशी मेरे भाई की खुशी में है और तुम्हारी गलत जिद की वजह से मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। विनय उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। वो इस घर की बहू बनने वाली है और इस घर में हम बहुओं की इज्जत करते हैं। इसलिए आइंदा से जब तुम उसके बारे में बात करोगी तो इज्जत से करना, समझी तुम? हेलो तानिया। मंशा, तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया और आ गई। That is not a problem. You're most welcome here. मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि कल जो दुल्हन बनने वाली है वो इस वक्त यहाँ। तानिया, दिल में एक बोझ जैसा है। देखो तानिया, विनय और तुम्हारा रिश्ता टूटा, उस पर मेरा कोई बस नहीं था, और मेरा और विनय का रिश्ता हुआ, उस पर भी मेरा कोई बस नहीं है। मैं और विनय हम कब मिले, कब प्यार हुआ, कुछ पता नहीं चला। मैंने तो विनय से अलग अपनी राह चुन ली थी, लेकिन कब हम एक दूसरे की मंजिल बन गए, कुछ भी पता नहीं चला। मंशा, आज तुम्हें यहाँ देखकर, तुमसे बातें करके मुझे समझ में आने लगा है कि विनय तुमसे इतना प्यार करता क्यों है। विनय खुद ही इतना अच्छा इंसान है that he deserves a girl like you. और प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना। हाँ, मुझे अफसोस हमेशा रहेगा कि विनय मेरा नहीं हो सका, और हाँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक रिक्वेस्ट है,
जाते जाते मुझे भी दुआ देती जाओ कि जितनी अच्छी तकदीर तुम्हारी है, अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे मिल सका, then I will consider myself very lucky. विनय तो तुम्हारी तकदीर बन गया। शायद मेरी तकदीर में भी विनय जैसा एक अच्छा इंसान लिखा हो। जरूर तानिया, मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी। मंशा, आते ही तुमने माफी मांगी थी कि तुम बिना इजाजत मेरे घर चली आई। बिना इजाजत तो तुम मेरी जिंदगी में भी आई, एंड आई हैव नॉट लाइक्ड इट। नो, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।